हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको जेईई मेन 2013 एग्ज़ाम के एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताएंगे। जेईई मेन 2013 एग्ज़ाम के एप्लीकेशन सबमिशन की डेट 8 नवंबर 2012 है, जो कि शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट्स को जेईई मेन 2013 एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप जेईई मेन वेबसाइट पे जाकर के अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट्स को ये ध्यान में रखना है कि जब वो फॉर्म को सबमिट करें तो एक ही फॉर्म सबमिट करें। बाय चांस अगर गलती से एक से ज़्यादा बार आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपके फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे वही नाम लिखना है जो आपने क्लास 10 पास सर्टिफिकेट पे मेंशन किया हुआ है, तो नाम को बहुत ध्यान से मेंशन करिएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि फॉर्म में जितने भी रिक्वायर्ड डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ के समझ के फिल करना, ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल कर देंगे तो आपके सामने पेमेंट पेज आएगा। पेमेंट पेज पे आपने अपना पेमेंट स्टेटस देना है। अगर आप डीडी के थ्रू पेमेंट करते हैं तो जो उसके डिटेल्स हैं वो मेंशन करेंगे, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक उस पे आ जाएगा। पेमेंट पेज आने के बाद जब आप पेमेंट स्टेटस को मेंशन कर देंगे तो आपके स्क्रीन पे एक कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आएगा। उस कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर यानी कि कंफर्मेशन पेज को A4 साइज पेपर पे प्रिंट आउट लेना है। ध्यान रखिएगा कि प्रिंट आउट जब आप लेंगे तो वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और प्रिंट साफ होना चाहिए। अब उसी कंफर्मेशन पेज पे आपने अपना एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है। जो फोटोग्राफ आप पेस्ट करेंगे वो लेटेस्ट होना चाहिए, और अगर आपके पास कोई लेटेस्ट फोटोग्राफ नहीं है तो आप लेटेस्ट फोटोग्राफ एक रेडी कर लीजिए और आपने उस पर फिक्स करना है। फोटोग्राफ फिक्स करने के बाद आपने उसी फॉर्म पे अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन मतलब अंगूठा लगाना है, लेफ्ट हैंड का। अंगूठा लगाने के बाद आपने उस पर सिग्नेचर्स करने हैं और उस पर अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। जो आपका रेजिडेंशियल घर का एड्रेस है वो फिल करना है। उसके लिए आपके कॉलम्स और कैटेगरीज दिए होंगे, आप बहुत ध्यान से पढ़ के फिर कीजिएगा। आप फोटोग्राफ लगाएंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि फोटोग्राफ पिन या स्टेपल नहीं होना चाहिए। बेस्ट ये है कि आप उसको फेविस्टिक से अच्छे से पेस्ट कर दीजिए। उसी पेज पे फोटोग्राफ लगाने के बाद, एड्रेस लिखने के बाद, अपने सिग्नेचर्स करने के बाद आपने अपने किसी पेरेंट या गार्डियन के सिग्नेचर्स करवाने हैं और काउंटर साइन करवाना है जहाँ पे आपने लास्ट अपनी पढ़ाई की थी वहाँ के प्रिंसिपल से। और अगर नहीं वो पॉसिबल तो फिर आप किसी गैजेटेड ऑफिसर से भी अटेस्ट करवा सकते हैं। फीस सबमिट करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन मोड, जो कि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का हो। डिमांड ड्राफ्ट जो आप रेडी करेंगे, जो आपकी फी अमाउंट है उतने का रेडी होगा और वो सेक्रेटरी
CBSE पेएबल एट दिल्ली के फेवर में बनेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है उसके रिवर्स साइड, मतलब कि पीछे आपने अपना नाम और जो कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आपको मिला था कंफर्मेशन पेज पे, वो नंबर, ये दोनों चीजें आपने क्लियर मेंशन करना है। ये आप भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड्स के लिए। अब कुछ चीजें आपने यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये चेकलिस्ट है आपके सामने जो कि आपने भेजना है जेईई मेन सेक्रेटेरिएट ऑफिस में। ये आइटम्स आपके हैंडी होने चाहिए। फर्स्ट जो है वो है ड्यूली फिल्ड कंफर्मेशन पेज, मतलब कि आपका जो कंफर्मेशन पेज है वो पूरी तरीके से फिल होना चाहिए। कोई भी कॉलम, कोई भी कैटेगरी मिस आउट नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है जो आपने बैंक से बनवाया है वो रेडी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें, कंफर्मेशन पेज और डिमांड ड्राफ्ट, दोनों ही के लिए जो है आपके आगे जेईई ऑफिस में भेजा जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो वो सिर्फ कंफर्मेशन पेज ही भेजेंगे, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली आपके डिटेल्स आ जाएंगे ऑनलाइन फी ट्रांजैक्शंस के। तो ये चेकलिस्ट था जो आपने जेईई मेन सेक्रेटेरिएट ऑफिस में भेजना है। जो ऑफिस जहां पे आपने डिस्पैच करना है कंफर्मेशन पेज पेमेंट डिटेल्स के साथ, आप इसको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट किसी भी तरीके से आप भेज सकते हैं। उसका आप एड्रेस यहाँ से नोट कर सकते हैं, या फिर आप जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जेईई मेन का, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आप नोट कर लीजिए जेईई मेन एग्जाम के लिए। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है 15 दिसंबर 2012, और लास्ट डेट जो रिसिप्ट ऑफ कंफर्मेशन पेज, मतलब कि जो जेईई के ऑफिस में कंफर्मेशन पेज जो रिसिप्ट की लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर 2012 है। इस एग्जाम की डेट्स हैं, ऑफलाइन की डेट्स हैं जो पेन और पेपर बेस्ड होगा 7 अप्रैल 2013 को, और जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा वो 8 अप्रैल एंड 25 अप्रैल 2013। इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 7 मई 2013 तक। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, आप इनको अपने पास नोट कर लीजिए। अब जो बहुत जरूरी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो स्लॉट्स और डेट्स हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं वो ये डेट अपने फोन पे रिमाइंडर सेट कर ले कि आपके जो स्लॉट्स और डेट्स होंगे वो जेईई वेबसाइट पे ही डिस्प्ले होगा, और वो 1 फरवरी 2013 तक होगा। कैंडिडेट्स अपना स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन 1 फरवरी से 15 फरवरी तक, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप जेईई वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी डेट 1 मार्च 2013 है। इस एग्जाम के लिए हमारे पास एक प्रिपरेशन सीडी है जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पैटर्न में मिलेंगे, जिसमें अलग अलग मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस मॉड्यूल, मॉक टेस्ट मॉड्यूल एंड फाइनल टेस्ट मॉड्यूल। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। उसे परचेज करने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पे जाकर के ऑर्डर कर दीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज विजिट successcds.net। Wish you all the best. Thank you.